Hello dear students, so today we continue with our exercise 2.2. We'll continue from question number 9. Find the correlation coefficient between yearly per capita income in rupees and price index of the people of 6 different cities from the following data. तो आपको per capita income और price index का data दिया है. We are assuming per capita income as X and price index as Y. And again the first step itself will be to find out the mean. तो पर कैपिटा इनकम मतलब x का मीन आ रहा है 34,333.33 जाएगा एंड y बार आ रहा है 163.3. तो दोनों जो आपके मीन्स है दैट आर गोइंग इन डेसिमल्स एंड द वैल्यूज आर वेरी बिग. इफ यू सी x उसमें all the values are almost 30,000 plus and y में भी values 100 plus है सब में. तो ये सम हम फर्स्ट मेथड से तो नहीं कर पाएंगे. सेकंड मेथड के लिए भी वैल्यूज बहुत बड़ी है तो यहाँ पे हम uv वाला मेथड यानी कि थर्ड फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. एंड इसमें सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं, हम चेंज ऑफ स्केल भी करेंगे. चेंज ऑफ ओरिजिन में हम सिर्फ माइनस करते हैं अज्यूम मीन को. मैंने यहाँ पे अज्यूम मीन फॉर x लिया है 34,000 एंड अज्यूम मीन फॉर y लिया है 140. तो व्हाट आई हैव डन इज x के कॉलम में से 34,000 माइनस किया एंड देन डिवाइडेड द एंटायर थिंग विथ 1000 बिकॉज इसमें कॉमन रेशियो अगर देखोगे तो 1000 का आएगा. तो आई हैव डिवाइडेड इट बाय 1000. तो we get it like this that 32,000 minus 34,000 that is minus 2,000 divided by 1,000 is equal to minus 2. तो ऐसे आपका u का कॉलम बनेगा पूरा और उसका टोटल आता है 2. Similarly in the column of v I have taken assume mean as 140 and I have divided the entire column with 10 as a change of scale. तो होल डिवाइडेड बाय 10 किया तो यहाँ पे 120 माइनस 140 इज इक्वल टू माइनस 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू माइनस 2. तो ऐसे हमारा v का भी कॉलम रेडी हो गया और टोटल आया 14. सो बाकी का प्रोसीजर इट इज द सेम, दैट इज हम u स्क्वायर और v स्क्वायर फाइंड करेंगे मतलब स्क्वायरिंग अप ऑफ दीज टू कॉलम्स एंड देन मल्टीप्लाइंग दीज टू कॉलम्स वी गेट uv. तो उनका टोटल u स्क्वायर का आता है 110, v स्क्वायर का आता है 230 एंड uv का टोटल आता है 150. सो वी गॉट दीज टोटल्स. सारे कॉलम्स हमारे रेडी हो चुके हैं बट ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी पड़ेगी. जैसा कि मैंने बोला है बिफोर आई मूव अहेड विद दिस सम कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो टू सॉल्व दीज सम्स, लेकिन अगर आप क्राइटेरियाज यूज करोगे तो सम बहुत ईजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल ये u और v के फिगर्स एकदम मिनिमम कर दिया हमने तो कैलकुलेशन कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा. सेकेंडली नो डेसिमल्स आर देयर, नो फ्रैक्शंस आर देयर. तो कैलकुलेशन मतलब आप पूरा सम ऑलमोस्ट बिना कैलसी से कर सकते हो. तो नाउ वी मूव अहेड बाय पुटिंग दिस इनटू द फॉर्मूला. तो हमने n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v वाला फॉर्मूला यूज किया यहाँ पे. तो n इज 6 एंड अपना सिग्मा uv आया था 150, सिग्मा u was 2 एंड सिग्मा v was 14. सिंपली टेबल से आपको वैल्यूज उठाना है. सो वी प्लेस ऑल द वैल्यूज और हम मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो वी गेट 872 अपॉन अंडर रूट 656 इंटू अंडर रूट 1184. जब 656 इंटू 1184 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे तो 881.31 आएगा. सो 872 डिवाइड बाय 881.31 वी गेट आवर कोरिलेशन कोएफिशिएंट एज 0.99. सो ये हमारा आंसर है ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज यूनिक बिकॉज वैल्यूज बहुत बड़ी थी और कॉम्प्लिकेटेड थी. तो हमने सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग द अज्यूम मीन मेथड बाय चेंजिंग द ओरिजिन एंड स्केल ऑफ द वैल्यूज और उससे आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ा. अगर आप ये पर्टिकुलर सम को फर्स्ट या सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता, लेकिन आपका कैलकुलेशन बहुत हेफ्टी हो जाता और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. So we move on to the next question. Question number 11. The following information is obtained to study the effect of use of fertilizers on the yield of the crop in a rural area. तो use of fertilizer और yield of corn per hectare आपको दिया हुआ है. यहाँ पे हम use of fertilizer को x से denote करेंगे और yield of corn को हम y से. तो again in this question
आपको डेसिमल्स में वैल्यू दी है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर सीइंग इन डेसिमल्स इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. तो सबसे पहले तो हम मीन फाइंड करेंगे. सो वी गेट मीन हियर x बार एज 1.72 एंड y बार एज 80. तो y बार तो आपका इंटीजर में आ गया लेकिन x बार पॉइंट में है. तो अगेन यू कांट यूज द फर्स्ट मेथड. सो वील यूज द थर्ड फॉर्मूला अगेन हियर बिकॉज डेसिमल्स है और यहाँ पे y की वैल्यूज बड़ी है थोड़ी सी, इसीलिए. तो अगेन मैं यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल तो करूंगा ही. तो लेट्स सी व्हाट आई हैव अज्यूम्ड मीन हियर फॉर x इज 1.7, टेकिंग इट क्लोजर टू द एक्चुअल मीन, एंड चेंज ऑफ स्केल के लिए इंटू 10 कर दिया ताकि डेसिमल हट जाए. तो व्हाट वी हैव डन हियर इज दैट 1.5 माइनस 1.7 अपना आता है -0.2, इंटू 10 कर देंगे तो हो जाएगा -2. ऐसे ही हमने पूरा कॉलम रेडी किया. तो वी गॉट आवर आंसर एज द टोटल एज -16. सिमिलरली v के अंदर मैंने जो एक्चुअल मीन था उसी को अज्यूम मीन ले लिया, लेकिन चेंज ऑफ स्केल करने के लिए उसको डिवाइड बाय 5 भी कर दिया. अगर आप चेंज ऑफ, भले ही एक्चुअल मीन ले रहे हो, लेकिन अगर आप चेंज ऑफ स्केल कर रहे हो तो आपका टोटल 0 नहीं आएगा. अगर आएगा तो कोइंसिडेंटली इट विल बी देयर. सो 60 माइनस 80 दैट इज 20, -20 आएगा, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो -4. सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है चेंज ऑफ स्केल करने के लिए और यहाँ पे डिवाइड किया है. आप दोनों में अलग तरीके से चेंज ऑफ स्केल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सम. तो इसका भी टोटल -16 आया. तो बाकी का जो प्रोसीजर है वो तो सेम ही है. यू विल फाइंड द कॉलम ऑफ u स्क्वायर एंड v स्क्वायर एंड uv. तो यू विल गेट द टोटल ऑफ दीज कॉलम्स एज 146, 112 एंड 114. अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला हम फॉर्मूला में प्लेस करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट द फाइनल स्टेप एज 428 डिवाइड बाय √620 √416. जब 620 और 416 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालेंगे वी गेट 507.86. सो 428 डिवाइड बाय 507.86 वी गेट 0.84 एज आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये एक बहुत सिंपल सा सम है और ये एक शॉर्ट सम है. सो वी फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल x in centimeter and yield y tons per hectare for the last 10 years of a district. N is equal to 10, covariance xy is equal to 30 and standard deviation of x is 5 and variance of y is equal to 144. यहाँ पे y का variance दिया है तो सिंपली आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए उसका रूट करना पड़ेगा. 144 का रूट करेंगे तो विल गेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y एज 12. नाउ एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये है बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. वी सिंपली नीड टू पुट द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट. तो यहाँ पे बिकॉज कोवराइंस xy दिया है तो वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज कोवराइंस xy अपॉन sx इंटू sy. तो कोवराइंस इज 30, वी हैव प्लेस्ड इट इनटू द फॉर्मूला. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज 5 एंड यहाँ पे वराइंस दिया था तो उसका रूट कर दिया तो वी गॉट sy एज 12. So when we solve it, that is 30 upon 5 into 12, 60, we get our correlation coefficient as 0.5. Question number 13. The following information is obtained regarding the height of x and weight of y. From a sample of 10 students of a school, x bar is equal to 160, y bar is equal to 55, sigma xy is equal to 90,000, sx is equal to 25, sy is equal to 10. Find out correlation coefficient between height and weight from it. तो अगेन जो एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट सम है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको रेडीमेड दे दी गई है क्वेश्चन के अंदर ही. तो यहाँ पे विल यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज r is equal to sigma xy minus nx bar y bar upon n into sx sy. So in this particular formula we are going to place the values. sigma xy आपको 90,000 दिया था क्वेश्चन के अंदर, n अपना है 10, then x bar is 160 and y bar is equal to 55. We have put that into the formula. n again यहाँ पे जो 10 था वही रखा, sx was 25 and sy was 10. So we kept all the particular values into the formula and then we have solved it. So we got the values as in the final step 2000 divided by 2500. So our correlation coefficient is equal to 0.8.
So that was our question number 13. Now question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके सेल्फ होम असाइनमेंट में मैं आपको इसको दे रहा हूं. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें आपको दिया है एवरेज दैट इज 60 एंड 95 विच इज एक्स बार एंड वाई बार. देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन. तो ये आपका कॉलम है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर. तो ये दो वैल्यूज आपको दे दी गई है. एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार की वैल्यू है -545. तो इससे आपको ये पता चल गया होगा दैट यू कैन सॉल्व दिस सम by using the first formula, that is sigma x minus x bar into y minus y bar upon whole under root sigma x minus x bar whole square into whole under root sigma y minus y bar whole square. तो इस particular sum में ये average was an additional information which is completely useless. All you need to use is these three figures, that is 920, 1050 and -545. Use the first formula and you will get the answer. So that's the end of your exercise 2.2. हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन स्टार्ट करेंगे विथ एक्सरसाइज 2.3. थैंक यू सो मच.